प्रयागराज का सबसे खौफनाक चेहरा, अतीक का अंत, एक दौर का अंत। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का संडे स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। एक गैंगस्टर से नेता बनने की कहानी अतीक अहमद की है। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का एक बहुत चर्चित नाम था। वो एक छोटे से परिवार से आया था, लेकिन समय के साथ वो यूपी के सबसे खूंखार गैंगस्टरों में से एक बन गया। बाद में उसने राजनीति में कदम रखा, 5 बार विधायक रहा, एक बार सांसद भी बना। उसके नाम पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, अपहरण, धमकी, जमीन हड़पना और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। अतीक की कहानी 1962 में शुरू होती है। वो प्रयागराज के एक गरीब मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ। उसके पिता घोड़े की गाड़ी तांगा चलाते थे। परिवार बहुत साधारण था। स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। बचपन से ही छोटे मोटे अपराधों में शामिल हो गया। शुरू में वो ट्रेनों से कोयला चुरा कर बेचता था। धीरे धीरे ये काम बढ़ता गया और वो ठेकेदारों को धमकाकर रेलवे के स्क्रैप मेटल के टेंडर हासिल करने लगा। 1979 में जब वो सिर्फ 17 साल का था, उसके खिलाफ पहले हत्या का केस दर्ज हुआ। यहीं से उसकी अपराध की दुनिया की असली शुरुआत मानी जाती। उस समय प्रयागराज में कई छोटे बड़े गैंगस्टर थे। अतीक ने चंद बाबर जैसे अन्य अपराधियों के साथ काम करना शुरू किया। 1990 में जब उसके एक बड़े प्रतिद्वंदी शौकत इलाही चंद बाबा का एनकाउंटर हो गया, तब अतीक की ताकत बहुत बढ़ गई। वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज पश्चिम इलाके का सबसे बड़ा नाम बन गया। लोग उससे डरते थे। उसका गैंग इंटर स्टेट गैंग 227 के नाम से जाना जाने लगा। उसका साम्राज्य एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली, किडनैपिंग, लैंड ग्रैबिंग और हत्याओं पर टिका था। पुलिस के अनुसार उसके परिवार के सदस्यों पर कुल 160 से ज्यादा मामले दर्ज थे। अपराध और राजनीति का गठजोड़ खतरनाक। अतीक पर अकेले 100 से ज्यादा केस दर्ज थे। राजनीति में प्रवेश और सत्ता का खेल। अपराध और राजनीति अतीक के लिए एक ही सिक्के के दो पहलू थे। 1990 में उसने पहली बार इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत गया। उसके बाद 1991 और 93 में भी वो निर्दलीय ही जीता। 1996 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता। 2002 में अपना दल के टिकट पर भी जीत हासिल की। इस तरह वो 5 बार लगातार विधायक रहा। 2004 में उसने लोकसभा चुनाव लड़ा और फूलपुर सीट से सांसद बन गया। ये वो सीट थी जिस पर कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जीते थे। राजनीति में आने के बाद अतीक की ताकत और बढ़ गई। अपराधी होने के बावजूद वो चुनाव जीतता रहा, क्योंकि उसके पास मसल पावर था, ताकतवर गुंडों का नेटवर्क था। वो इलाके में इतना प्रभावशाली हो गया कि लोग उसके डर से चुप रहते थे। अतीक के खिलाफ सबसे चर्चित केस 2005 का राजूपाल हत्याकांड था। राजूपाल बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे। अतीक के राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। उन्होंने अतीक को इलाहाबाद वेस्ट सीट पर हराया था। प्लेट डर से नहीं, कानून से चलता है समाज। 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक और उसके साथियों पर आरोप लगाया। इस केस का मुख्य गवाह था उमेश पाल, और पूजा पाल पूर्व में निष्कासित सपा की विधायक है। 2006 से 2007 में अतीक पर आरोप लगा कि उसने उमेश पाल का अपहरण करवाया और उसे यातना देकर बयान बदलने के लिए मजबूर किया। उमेश पाल ने बाद में पुलिस से शिकायत की। मार्च 2023 में कोर्ट ने अतीक को इस अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। ये उसके खिलाफ पहली दोष सिद्धि थी। फरवरी 2023 में उमेश पाल की खुद हत्या कर दी गई। इस मामले में भी अतीक और उसके भाई अशरफ, बेटा असद और अन्य पर आरोप लगा। उमेश पाल की मौत के कुछ दिनों बाद अतीक के बेटे असद का झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अखिलेश यादव के दौर में उसे कैसे संरक्षण मिला? अतीक को समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के शासनकाल में खुला संरक्षण मिलता आया था। ऐसा आरोप कई बार उन पर लगा है। 1990 के दशक से 2017 तक सपा के राज में अतीक खुलेआम घूमता था। वो चुनाव लड़ता, जीतता, जेल से बाहर आकर रहकर अपना काम चलाता था। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने बाद में ये खुलासा किया कि मुलायम सिंह यादव के समय में राजनीतिक दबाव की वजह से अतीक जैसे गैंगस्टरों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अतीक ने खुद एक इंटरव्यू में दावा किया था कि अखिलेश ने उसे समर्थन दिया और कानपुर कैंट से टिकट भी उसी की मर्जी से मिला। 17 से पहले अतीक जेल में कम समय बिताता था। कोर्ट में केस लंबे चलते थे, गवाह या सबूत गायब हो जाते थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार यूपी पुलिस को फटकार लगाई कि अतीक को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है।
2017 में जब अखिलेश यादव की सरकार जा रही थी तब जाकर अतीक को गिरफ्तार किया गया। सपा के शासन में अतीक का साम्राज्य चरम पर था। वो अपनी गाड़ियों के काफिले में घूमता, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करता, इलाके में अपना राज चलाता था। लोग कहते थे कि पुलिस भी उसके सामने बेबस थी क्योंकि ऊपर से उसे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। माफिया पर सख्ती, संपत्तियों पर बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बदलाव हुआ। यूपी में मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने साफ कहा कि अब माफिया और अपराधियों का राज खत्म होगा। योगी सरकार ने माफिया मुक्त यूपी का नारा दिया। अतीक और उसके परिवार की करोड़ों की अवैध संपत्तियां जब्त की गई। मार्च 2023 तक अतीक और उसके परिवार की 11,684 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी थी। योगी सरकार में पुलिस ने अतीक के गैंग पर सख्ती बढ़ाई। उसके कई साथी या तो गिरफ्तार हुए या एनकाउंटर में मारे गए। अतीक खुद 2017 से लगातार जेल में था। गुजरात की साबरमती जेल में उसे रखा गया ताकि प्रयागराज में उसका प्रभाव न चले। योगी सरकार का दावा था कि अपराधियों को अब राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा और कानून का राज चलेगा। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर भी इसी नीति का हिस्सा माना गया। योगी ने साफ कहा कि अब यूपी में कोई माफिया आतंक नहीं फैला सकता। 15 अप्रैल 2023 अतीक की कहानी का अंत बहुत ड्रामेटिक तरीके से हुआ। 15 अप्रैल को अतीक और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज के एक अस्पताल ले जाया जा रहा था। मेडिकल चेकअप के लिए वो पुलिस कस्टडी में थे और उनके चारों तरफ भारी सुरक्षा थी। टीवी कैमरों के सामने 3 हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। हमलावरों ने खुद को मीडिया वाला बताकर पास आने की कोशिश की। एक हमलावर ने अतीक के सिर पर करीब से गोली मारी। दोनों भाई मौके पर ही मारे गए। हमलावरों ने जय श्री राम के नारे लगाए। पुलिस ने तीनों हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को बताया गया कि वो अतीक की मार कर खुद को क्रिमिनल दुनिया में नाम कमाना चाहते थे। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया क्योंकि साफ तौर पर एक बड़े सुरक्षा की चूक मानी गई थी। इसको साफ कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यूपी सरकार से सवाल भी पूछे। कोर्ट ने कहा कि कोई ना कोई मिली भगत जरूर है, लेकिन योगी सरकार ने कहा अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। अतीक की फैमिली और विरासत, अतीक की पत्नी की शाइता परवीन भी कई मामलों में नामजद थी। उनके 5 बेटे थे, उमर, अली, असद, एहजम और अबान। अतीक को लेकर पिछले दिनों जब धुरंधर 2 में उनका जिक्र किया गया तो पूरी सियासत घबरा उठी और साथ ही साथ अखिलेश यादव के साथ जब उनके कनेक्शन की बातें सामने आई तो पूरे देश की हलचल और तेज बढ़ गई क्योंकि सपा के टिकट से वो विधायक रह चुके हैं। असद का एनकाउंटर पहले हो चुका था। अतीक का भाई अशरफ भी पूर्व विधायक था और अपराध में शामिल था। अतीक के घर का लग्जरी, किस तरीके से महंगे कुत्ते, बड़ी पार्टी, शायरी के कार्यक्रम, लेकिन बाहर वो डर का पर्याय था। अंत में सबक यही था कि अतीक की कहानी अपराध और राजनीति के गठजोड़ की मिसाल थी। एक गरीब परिवार का लड़का कैसे छोटे अपराध से शुरू करके बड़े गैंगस्टर और सांसद बन गया, ये दिखाता है कि पुराने समय में कानून और राजनीति कितनी कमजोर थी। जब योगी सरकार आई तो उन्होंने सिस्टम को बदलने की कोशिश की। संपत्ति जब्त करना, सख्त कार्रवाई और जेल में रखना, ये कदम अतीक जैसे लोगों की ताकत तोड़ने के लिए उठाए गए। अतीक की मौत के बाद कई लोगों ने राहत की सांस ली, खासकर उन परिवारों ने जिसे उसने नुकसान पहुंचाया था। पूजा पाल ने योगी की सरकार की तारीफ तक कर डाली। ये कहानी बताती है कि अपराधी अगर राजनीति में आ जाए तो कितना नुकसान हो सकता है। कानून का राज मजबूत होने पर समाज शांतिपूर्ण रह सकता है। अतीक अहमद का पूरा जीवन अपराध, पावर, राजनीति और अंत में हिंसक मौत का मिश्रण था। अतीक की कहानी एक कठोर सच सामने रखती है। जब अपराध और सत्ता का गठजोड़ बनता है तो उसका असर सिर्फ कानून व्यवस्था पर नहीं बल्कि पूरे समाज की आत्मा पर पड़ता है। प्रयागराज की गलियों से उठकर वो जिस ऊंचाई तक पहुंचा वो उतनी ही तेजी से और उतने ही हिंसक तरीके से खत्म हुआ। ये दिखाता है कि डर और ताकत से हासिल की गई पहचान ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती।
आखिर में उसकी मौत केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं थी, बल्कि उस दौर का प्रतीक थी जिसमें बाहुबल और राजनीतिक संरक्षण के सहारे कानून को चुनौती दी जाती थी। ये कहानी एक चेतावनी है कि अगर व्यवस्था समय पर सख्त ना हो तो अपराधी तंत्र मजबूत हो जाता है, जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग हो गए थे। लेकिन जब कानून सच में जागता है तो सबसे ताकतवर चेहरे भी गिर जाते हैं, जैसे इन लोगों का अंत होते हुए सबने देखा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।